हेलो कैप्रिकॉर्न मकर राशि। तो कैसे रहने वाली है आपकी जॉब, पैसा, बिजनेस और प्यार। ये है 12 से 18 जुलाई की साप्ताहिक राशिफल। तो कैप्रिकॉर्न, अगर आप स्टक महसूस कर रहे हैं अपनी जॉब में, करियर में, रिलेशनशिप में, मैरिज में, कोई भी सिचुएशंस में क्लैरिटी चाहते हैं, गाइडेंस चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करिए डिटेल्स के लिए। अगर आप हीलिंग कराना चाहते हैं, रेमेडी रिचुअल्स कराना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर पे ही मैसेज करें। ये सन साइन, मून साइन या नाम की राशि से देख सकते हैं। तो चलिए कैप्रिकॉर्न गाइडेंस ऑफ द वीक देखते हैं। पीस, शांति। देखिए अच्छी कलर है, देखिए कितनी सुंदर कलर है ये। ओके, बीइंग ऑफ लव। तो यस, खुद देखिए, खुद का भी ख्याल रखिए कैप्रिकॉर्न। ये नहीं कि सिर्फ काम करे जा रहे हैं या जहाँ लगे हुए हैं वहीं उन्हीं का कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। खुद को सेल्फ लव, सेल्फ केयर करने के लिए है। और किसी और के लिए ओपिनियन ना बनाइए, ऐसा है वो वैसा है, नहीं। आप सोचिए, आपको उनके हालात पता नहीं है, उनकी सिचुएशंस आपको पता नहीं है, तो पहले से ओपिनियंस ना बताएं, इससे बनाएं। इससे आपका भी मन शांत रहेगा और सिचुएशन में भी शांति आप कर सकते हैं, चाहे वर्क प्लेस में हो, घर में हो या रिलेशनशिप में हो। आई रिलीज़ ऑल निगेटिव एनर्जी। तो किसी के प्रति निगेटिव एनर्जी है या निगेटिव थिंकिंग है, रिलीज़ करें, जाने दें। जो भी है, किसी के प्रति है, खुद के प्रति है, घर परिवार के प्रति है, वर्क के प्रति है, एनर्जी ऑफ लव में आ जाइए। लव का मतलब सिर्फ ये नहीं होता है रोमांटिक लव की जिससे आप प्यार। लव मतलब घर परिवार, दोस्त मित्र, पर्यावरण, पेड़ पौधे, यूनिवर्स, डिवाइन, इस एनर्जी में रहना है कि ग्रेट। और ये भी आएगा ग्रैटिट्यूड जब आप प्रैक्टिस करेंगे, धन्यवाद करना ब्लेसिंग्स के लिए। चलिए देखते हैं कैसे रहेगी कैप्रिकॉर्न की जॉब, पैसा, बिजनेस, स्टूडेंट और फैमिली की रीडिंग। बारह से 18 लास्ट शफल। जॉब, पैसा, बिजनेस, स्टूडेंट, फैमिली। जॉब में मैं देख रही हूँ कि यस, अगर आप न्यू जॉब तलाश रहे हैं तो आप बिल्कुल ढूंढना शुरू कर दें जॉब। एस ऑफ वॉन्ड्स है, न्यू बिगनिंग्स की कार्ड है, नई शुरुआत, नई अपॉर्चुनिटी की कार्ड है। कुछ केसेस में कोई नए प्रोजेक्ट, नई डील या नई तरीके से काम का भी आपका हो सकता है। एस ऑफ वॉन्ड्स के साथ एक नई शुरुआत। थोड़ा सा ये भी बता रहा है कि अगर आप जॉब, हर कोई तो जॉब चेंज नहीं कर रहा है, जो लोग नहीं चेंज, वहाँ आप एक थोड़ा सा क्रिएटिविटी लाएँ, फन लाएँ अपने वर्क में, तो इससे आपको काफ़ी अच्छा, आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। और कोई नया प्रोजेक्ट, कोई नई अपॉर्चुनिटी, कोई नया मौका आ सकता है। पैसा में मैं देख रही हूँ पेज ऑफ वॉन्ड्स, छोटे मोटे अपॉर्चुनिटीज़ आएंगे कैप्रिकॉर्न, पैसे कमाने के, अर्न करने के। पर जल्दबाजी में कोई बड़े फिनेंशियल डील्स, बड़े फिनेंशियल रिस्क ना ले, ये दिख रहा है। क्योंकि पेजेस ऑफ वॉन्ड्स है, रिस्क आप करने के बाद आपको पछताना नहीं है। तो इन्वेस्टमेंट्स ये सब के लिए बहुत सोच समझ के करें, रश करके कुछ ना करें। स्मॉल अपॉर्चुनिटीज़ मिलते रहेंगे, जो लोग पैसे कमाते हैं को अपॉर्चुनिटीज़ में मिलते रहेंगे। पैसा का सिचुएशन ठीक है, आपका एवरेज है, मैं नहीं देख रही हूँ बहुत पैसे हैं, लेकिन हाँ ठीक चल रहा है आपका। बिजनेस में नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, आपको लगेगा कि अरे बिज़नेस बहुत डिफ़िकल्ट हो रहा है, करूं या इसको छोड़ दूं, क्योंकि बहुत मेहनत लग रही है, बहुत एफर्ट लग रही है, ये करूं या कुछ नया शुरू करूं। थोड़ा स्ट्रेस हो सकते हैं, टेंशन हो सकते हैं यहाँ भी, लेकिन बताऊं इम्पल्सिव डिसीजंस नहीं लीजिए, अपने माइंड को स्कैटर ना करें, जुट जाइए। जो काम कर रहे हैं पूरी शिद्दत के साथ जुट जाइए, आपको डिसअपॉइंटमेंट नहीं मिलेगी। थोड़ा सा मन भटक सकता है मन मुताबिक रिजल्ट्स नहीं मिलने पे, या आपको लग सकता है कि बहुत ज़्यादा एफ़र्ट्स करना पड़ रहा है लेकिन रिज़ल्ट्स वैसे नहीं आ रहे। तो उस सिचुएशन में भी अपनी पूरी हिम्मत बनाए रखें और एनर्जी को स्कैटर्ड होने ना दें। स्टूडेंट हैं तो हरमिट, थोड़ा अकेला फील कर सकते हैं, डिप्रेस फील कर सकते हैं, लोनली फील कर सकते हैं, ऐसी वाली एनर्जीज़ है। कुछ केसेस में अध्यात्म या स्पिरिचुअलिटी के तरफ आपका रुझान हो सकता है, कि फ़िलासफ़िकल हो सकते हैं स्टूडेंट्स आप। तो ठीक है, कभी कभार तो ठीक है, लेकिन ज़्यादा अगर इश्यूज़ लग रहे हों तो
घर परिवार में अपने पेरेंट्स को ज़रूर बताएं, मदद लें, नहीं तो मेडिकल हेल्प लें अगर आपको लग रहा है कि डिप्रेस्ड हैं, इस तरह की एनर्जी है। देखिए स्पिरिचुअलिटी, एज ए स्टूडेंट स्पिरिचुअलिटी भी आपको बैलेंस में करनी है। ये नहीं कि आप दिन भर पूजा पाठ कर रहे हैं, किताब ही नहीं पढ़ रहे। जो धर्म का कॉन्सेप्ट है हमारा, उसमें कर्म ही सबसे पहले आता है कि जो आपको करना है। तो अगर ऐसा कुछ तकलीफ़ है तो आपको पेरेंट्स से बात करनी चाहिए या हेल्प लेनी चाहिए। घर परिवार में मैं देखती हूँ आप इमोशनली खुद को थोड़ा सा अपने 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 तक रखना चाहेंगे चीज़ें को। आप ज़्यादा किसी से ओपन नहीं होना चाहेंगे, एक रेस्ट्रिक्टिव एनर्जी, एक बाउंड्री के साथ रहना चाहेंगे। इमोशनल एंगल आप दिखाना नहीं चाहेंगे क्योंकि डर है कि मैंने इमोशंस दिखाए तो या तो मेरे ऊपर नेगेटिव कमेंट्स होगा, या लोग ओपिनियन बनाएंगे, या गॉसिप करेंगे, या मेरी तकलीफ़ समझेंगे नहीं। तो मैं देख रही हूँ कि आप इमोशनली बहुत स्ट्रॉन्ग होते हुए दिख रहे हैं, पेशेंस रखेंगे चीज़ों को लेकर के। आपके अंदर भी एक यंग पर्सन है जो एक्सप्लोर करना चाहता है, हैप्पी रहना चाहता है, पर मैं देख रही हूँ कि आप खुद को रोक रहे हो क्योंकि आपको लगता है यही सही सिचुएशन है अभी। और एक आपने एक ऑरा क्रिएट किया हुआ है कि मैं इतना ही एक सर्टेन बाउंड्री के साथ ही रहूँगी, वही मेरे लिए अच्छा है। तो ऐसा नहीं है कुछ दोस्त, क्योंकि आप अगर सोशलाइज़ करिए, दोस्ती करिए, अपने मन की हॉबी की चीज़ें करें, हैप्पी रहे। हैप्पी रहने का तरीका ये नहीं है कि सिर्फ दोस्ती यारी ये सब से ही होता है। अगर आपको लग रहा है वो पॉसिबल नहीं है तो कुछ अपने लिए करें, कोई हॉबी, कोई समथिंग वो। अपना हेल्थ का ख्याल रखें। थोड़ा सा अकेला लोनली आप लोगों को भी फील हो सकता है कैप्रिकॉर्न, तो योगा, मेडिटेशन, प्राणायाम कुछ तो करें, इससे भी आपका बैलेंस बना रहेगा। लकी नंबर आपके लिए नंबर 3 रहेगी। लकी कलर आपके लिए ब्लू रहेगी, लाइट ब्लू। पैसों की स्थिति एवरेज है। अगर ये वीक आपको और बेटर करनी है, शनिवार को पैसों का ही दान किसी ज़रूरतमंद गरीब को करें। कोई वुमेन आपकी हेल्प कर सकती है, मदर, सिस्टर, मदरली फिगर, कोई वुमेन से आपको किसी तरह की मदद या किसी तरह की सपोर्ट मिल सकती है। चलिए लव देखते हैं। मदर, सिस्टर, गाइड, मेंटोर, टीचर कोई भी हो सकता है, उनसे मदद लें। मदरली फिगर कोई आंटी हो सकती हैं, कोई भी हो सकती हैं। चलिए देखते हैं लव कैप्रिकॉर्न के पर्सन की क्या फीलिंग्स और इंटेंशंस है कैप्रिकॉर्न के लिए। लास्ट शफल, थ्री ऑफ वांड्स, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। पर्सन नज़र बनाए हुए हैं, जानकारी रखते हैं कैप्रिकॉर्न, ऑनलाइन देखते हैं, ये आपके ऊपर नज़र बनाए हुए हैं, जानकारी रखते हैं 6 ऑफ वांड्स के साथ। देखिए पर्सन ज़्यादा या तो एफर्ट्स ज़्यादा नहीं कर रहे हैं, या तो ये पर्सन ज़्यादा एफर्ट्स नहीं कर रहे हैं, थोड़ी बहुत कर रहे हैं, या कुछ केसेस में तो कुछ भी नहीं कर रहे हैं, कुछ दिनों में करते हैं, जैसे 1 दिन किया, 2 दिन नहीं किया, या 3 दिन किया, और कुछ केसेस में कुछ नहीं कर रहे हैं, वो भी हो सकता है। लेकिन ये स्ट्रेस्ड हैं, चिंतित हैं, 5 ऑफ पेंटिकल मिस करते हैं, लेफ्ट आउट फील करते हैं, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स हो सकता है। आपको लगे ये पर्सन का तो रवैया मेरे तरफ इतना ख़राब है, इतना ठंडा रूड बिहेवियर है, कोल्ड अटैच बिहेवियर है, पर पर्सन को लगता है नहीं, वो बहुत सारी चीज़ों को लेकर के स्ट्रेस्ड हैं, चिंतित हैं, मिस भी करते हैं, नज़र बनाए हुए हैं, जानकारी रखते हैं। इनके मन में डाउट है कि कहीं आपको कहीं और से तो अटेंशन नहीं मिलता है। तो मैं देख रही हूँ कि पर्सन के बिहेवियर पे मत जाइए, क्योंकि पर्सन दिखा कुछ और रहे हैं। आउट ऑफ जब हम बहुत अपसेट हो जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं, तो अब हम दूसरे व्यक्ति के प्रति बहुत ठंडा रूखा रवैया दिखाते हैं, जबकि अंदर से हमें तकलीफ़ हो रही होती है। तो वही हालत है इस पर्सन का कि अंदर से ये तकलीफ़ में है जो भी हो रहा है।
पर इनको भी पता नहीं है कि क्या होना है, मून कार्ड के साथ कि चिंतित हैं, क्या चल रहा है नहीं चल रहा है, स्ट्रेस है, नज़र बनाए हुए हैं, जानकारी रखते हैं पर्सन आपके बारे में, जहाँ से पता चल सकता है। हाँ, कुछ केसेस में बातचीत होती भी है तो फ्रेंडली टाइप की बातचीत होती है, कम्युनिकेशन होती है, इस तरह की एनर्जी है। तो पर्सन काफ़ी स्ट्रेस्ड है। अगर खास करके कहा सुनी हुई है, लड़ाई झगड़ा हुआ है, किसी तरह का कोल्ड बिहेवियर एक्सचेंज हुआ है, तो पर्सन अंदर तकलीफ़ में है, लेकिन ऊपरी तौर पे इनका बिहेवियर आपको बहुत ज़्यादा कोल्ड ही दिखेगा। लेकिन ये पुराने टाइम याद करते हैं, मिस करते हैं, ऐसी वाली एनर्जीज है। एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सैजिटेरियस हो सकते हैं पर्सन, जो मैं देख पा रही हूँ। कुछ के लिए ऑनलाइन या लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकती है। यहाँ पे कुछ केसेस में ईगो इश्यूज भी काफ़ी आ गई हैं कैप्रिकॉर्न। पर्सन का ईगो हर्ट हुआ है किसी तरह से, ये भी है। चलिए देखते हैं, या तो आपने कुछ बोल दिया है, इस तरह की एनर्जी है। चलिए देखते हैं क्या एक्शन लेंगे, क्या कैप्रिकॉर्न के पर्सन एक्शन लेंगे। क्या कैप्रिकॉर्न के पर्सन एक्शन लेंगे। लास्ट शफल। यस, कम्युनिकेशन होगी, फ्रेंडली पार्टनरशिप वाली कम्युनिकेशन होगी। बात ये उन लोगों की नहीं है जहाँ ब्लॉक्ड है। यस, ये पर्सन, यस, आपकी बातचीत होगी, कम्युनिकेशन होगी। कभी अच्छा, कभी कभी होल्ड बैक करेंगे, कभी ये थोड़े अच्छे से बात कर लेंगे, ऐसी बात है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स है, 6 ऑफ वॉन्ड्स है, 4 ऑफ पेंटिकल है, 3 ऑफ पेंटिकल है। कुछ केसेस में ये वर्क प्लेस या कॉलेज रोमांस हो सकता है, कुछ के लिए ऑनलाइन या लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है। मच यंगर पर्सन से अगर डील कर रहे हैं कैप्रिकॉर्न, तो वहाँ पे मैं देख रही हूँ कि पर्सन को अटेंशन देने लेने का शौक़ है काफ़ी, लेकिन मैं कम्युनिकेशन होते हुए देख रही हूँ। तो प्रैक्टिकल कम्युनिकेशन होगी, पार्टनरशिप वाली, या कोई काम से रिलेटेड, आप लोग वर्क रिलेटेड है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, इन एंड आउट। नाइट्स होते क्या है ना कि वो रहते तो हैं आपके, काफ़ी पैशनेट होते हैं, फायरी होते हैं, रोमांटिक होते हैं, चार्मिंग होते हैं, पर वो ज़्यादा कमिटेड नहीं होते। उसी तरह की एनर्जी दिख रही है। आपको लगेगा कि कल तो ये पर्सन ने मेरे से अच्छे से बात किया, आज इसको क्या हो गया, ऐसा लगेगा कि अरे आज तो इमोशनली एकदम अलग ही तो पर्सन लग रहा है। क्योंकि ये पर्सन का नेचर ही है, ये एक कभी शोला, कभी शबनम, ऐसा वाला एनर्जी है, कभी बर्फ और कभी आग, इस तरह की एनर्जी वाले पर्सन है 6 ऑफ वॉन्ड्स। और इस पर्सन को अटेंशन देना लेना पर कुछ केसेस में मच यंगर पर्सन से डील कर रहे हैं, तो वहाँ थर्ड पार्टी सिचुएशंस है, या पर्सन कहीं और भी कोई रिश्ते में हो सकते हैं, या मैरिड हो सकते हैं। लेकिन मैं देख रही हूँ कि कम्युनिकेशन होगी, आपकी बातचीत होगी, एक वर्किंग रिलेशनशिप रखने की, डेफिनेटली वर्क करने की, वर्किंग रिलेशनशिप या पार्टनरशिप में ज़रूर रहना चाहेंगे। सो दिस इज़ इट। अगर ये वीडियो अच्छी लगी, मैं देख रही थी कि क्या सिचुएशंस है, और कुछ केसेस में थोड़ी सी एज डिफरेंस वाली रिलेशनशिप हो सकती है। तो अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए।